हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज़ है इसको समझ जाइए। हम लोग जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो ठोस शक्ल में होता है, तो इस ठोस शक्ल में जो ग़िज़ा होता है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ता है, यानी इसको रकीक हालत में इसे पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, तो इस अमल का नाम है डाइजेशन। ठीक है, तो इस अमल से मुताल्लिक जितने सारे ऑर्गन्स इस काम को अंजाम देते हैं तो उससे एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तश्कील होता है। तो हम जब भी कहेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका मतलब हुआ कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं उस ठोस ग़िज़ा को रकीक मादा में कन्वर्ट करने के लिए हमारे जिस्म के अंदर जितने सारे ऑर्गन्स कलेक्टिवली मिलजुल कर एक साथ इस काम को अंजाम देते हैं, तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों का शुरू होता है मुंह से और इसका इख्तिताम होता है पैखाना के रास्ते से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये पूरा जो है मुंह से शुरू हुआ है, एकदम आखिरी एनस पोर्शन तक जो है ये। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बिगिनिंग यानी शुरुआत माउथ है और इसका इख्तिताम जो है एनस पर होता है। अभी एक पूरा डायग्राम देखिए। ठीक है, इसमें हल्का सा हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट्स इसके अंदर जो है इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले है देखिए माउथ, उसके बाद ये लंबा सा जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ईसोफेगस। फिर ये वाला जो हिस्सा है, ये इतना जो हिस्सा है इसको बोलते हैं स्टमक। इधर लेफ्ट साइड में देखिए ये है आपका लीवर। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं पैंक्रियाज। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये है डुओडेनम। ठीक है, अंदर में ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से ऐंठा हुआ जो है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ से ऐसे जो गया है इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर देखा जाए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो या कौन कौन से ऑर्गन्स इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला शुरुआत हो जाएगा माउथ, उसके बाद हो गया ईसोफेगस, उसके बाद हो गया स्टमक, उसके बाद हो गया लीवर, उसी के साथ गॉल ब्लैडर अटैच रहता है। ठीक है, उसके बाद है आपका पैंक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले माउथ को। ठीक है, हम जब अपने मुंह को खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारे मुंह के अंदर एक बहुत बड़ा जगह एक बन जाता है। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेज़ी में या तो ओरल कैविटी कहते हैं या बक्कल कैविटी कहते हैं, BUCCAL बक्कल कैविटी। अब मुंह के अंदर में एक ज़ुबान है और ऊपर नीचे कुल 32 दांत हैं। ठीक है, इसके बाद मुंह के बाद से शुरू होता है ये एक लंबा सा, देखिए ये नली। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके बाद जो हिस्सा शुरू होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टमक। ठीक है, अब इसको अब यहाँ पर बड़ा शक्ल में देखिए ये है ईसोफेगस। ये जो लंबा ये जो हिस्सा आ रहा है ये लंबा। ठीक है, अब ये ईसोफेगस है और ये वाला जो हिस्सा है स्टमक है। ये पूरा राउंड जो है ये स्टमक है। ठीक है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होती है। हम लोग जो भी ग़िज़ा खाते हैं तो ग़िज़ा 2-4 घंटे के लिए इसी स्टमक
में जमा रहता है, स्टोर रहता है। ये स्टोर हाउस ऑफ स्टमक है, ठीक है। जब हम खाते खाते जब हम कहते हैं कि अब हम नहीं खाएंगे या अब हमारा पेट भर गया है, तो दरअसल स्टमक जो है उस वक्त ये फुल हो जाता है, उसमें और मज़ीद ग़िज़ा माने स्टोर करने की जगह नहीं रहती। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अब मेरा पेट भर गया है, अब हम नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ये है स्टमक, इसके अंदर जो है ग़िज़ा जो है 2-4 घंटे तक रहता है। अब स्टमक से के बाद जो हिस्सा शुरू होता है उसे हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये जो पूरा अंदर में जो देख रहे हैं ये है पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा शुरू होता है डुओडीनम से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा शुरू होता है डुओडीनम से। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में हम चले आए हैं। देखिए ये था स्टमक, ये था इसोफिगस, ये स्टमक है। ये हिस्सा जो है जो आप इस कलर का देख रहे हैं ये है डुओडीनम, ठीक है। ये है डुओडीनम, देखिए यहाँ पर लिखा है वो डुओडीनम। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट यानी पहला जो हिस्सा है वो क्या है, डुओडीनम है, ठीक है, डुओडीनम है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अब जान जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ये एक बहुत ही लंबी और पेचीदा नली है। इसकी लंबाई तकरीबन 7 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये मैदे के आखिरी सिरे से निकलती है। इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन मेरा कहाँ से शुरू होता है, ठीक स्टमक के बाद से। स्टमक के बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला हिस्सा होगी और डुओडीनम। अब ये इस कलर का देखिए, ये जो है मिडिल पार्ट है, ये जो कलर का देख रहे हैं ये मिडिल पार्ट, इसका नाम है जेजुनम, इसको जेजुनम बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी जो हिस्सा है लास्ट पार्ट उसको कहते हैं इलियम। देखिए इस कलर का, देखिए यहाँ पर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला डुओडीनम, यहाँ पर जो स्टमक से शुरू होता है, उसके बाद दरमियानी हिस्सा ये है, इसको जेजुनम कहते हैं, और आखिरी हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं इलियम। तो अगर कहा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से इसके डिफरेंट पार्ट्स है, तो याद रखेंगे हम लोग कहेंगे कि डुओडीनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 3 पार्ट्स हैं। तो ये पूरा अंदर में जो हिस्सा देख रहे हैं ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इसको यहाँ पर इसमें यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला अंदर में जितना पूरा वाला हिस्सा है ये सब पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए ये है लार्ज इंटेस्टाइन, या इसको पहले थोड़ा सा यहाँ से समझ लीजिए। ये वाला हिस्सा देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से इस तरह से आकर इस तरह से यहाँ आकर ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर इसको हम इस तरह से अगर एक लाइन अगर हम यहाँ पर ऐसे मिला दें तो ये एक माने क्वाड्रिलैटरल की तरह हो जाएगा। ये एक साइड होगी, या ये एक साइड और ये एक साइड और ये एक साइड बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल की तरह हो जाएगा मेरा जो है लार्ज इंटेस्टाइन। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग थोड़ा सा इस कलर में देखते हैं। देखिए ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ पर देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन मेरा यहाँ से शुरू होता है, इस हिस्से से शुरू होता है। इस हिस्से को कहते हैं सीकम। ये एक पाउच की तरह होता है, थैली की तरह, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सीकम। और यहाँ पर जो है ये जो लटका हुआ जो हिस्सा देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो मेरा लार्ज इंटेस्टाइन का जो हिस्सा जो शुरू होता है वो शुरू होता है सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से। अब यहाँ से देखिए ये जो इस तरह का जो उठ रहा है इस कलर का, यहाँ से ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से इस तरह से आया और फिर यहाँ से इस तरह आया, ठीक है। ये पूरा को हम लोग बोलते हैं कोलोन बोलते हैं, COLON, कोलोन। अब यहाँ पर इस तरह से उठ रहा है, इसको हम इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलन। कोलन माने ऊपर की तरफ उठता हुआ, असेंड माने
ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जाने को बोलते हैं असेंड करना, ऊपर चढ़ना, ठीक है। तो ये है असेंडिंग कोलन। अब ये जो है इस तरह से जो यहाँ पर इस कलर का जो दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कॉलन। अब यहाँ से ये कोलन नीचे की तरफ उतर रहा है इस तरह से पूरा यहाँ पर। अब ये पूरा का पूरा हो गया डिसेंडिंग कॉलम। यहाँ पर असेंडिंग कॉलम था, यहाँ डिसेंडिंग कॉलम था। इस हिस्से को कहते हैं सिग्मोइड कोलन। ये पूरा का पूरा कोलन है। इस कोलन को इस तरह से हम लोग 4 हिस्से में तकसीम कर दिए हैं: असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। और ये आखिरी जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं रेक्टम। रेक्टम में मेरा क्या होता है? गलाजत जमा रहता है, जिसे हम लोग पखाना बोलते हैं। इसी के हम लोग का पखाना जमा रहता है, रेक्टम। तो ये है मेरा लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा। तो लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्सा में कौन कौन सा हो गया? सीकम हो गया, जो पाउच की तरह रहता है। उसका ये वाला हिस्सा जो है लटका रहता है नली की तरह, जिसको हम लोग कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये पूरा हिस्सा हो गया कोलन, और कोलन का आखिरी हिस्सा हो गया रेक्टम हो गया। तो हम लोग देखिए, तो बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन, ये 1.5 मीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी नली होती है, ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक थैली नुमा हिस्सा होता है जिसे सीकम कहा जाता है। इसके आखिरी सिर्फ एक छोटी सी नली लटकती रहती है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये वाला हिस्सा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है। इसके बाद का हिस्सा कोलोन कहलाता है। ये वाला हिस्सा पूरा कोलोन है। और रेक्टम, अच्छा, इसका आखिरी सिरा रेक्टम कहलाता है। इस लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी सिरा ये रेक्टम है। अच्छा, अब रेक्टम जो है यहाँ पर देखिए, ये रेक्टम का ये आखिरी हिस्सा है जिसको हम लोग एनस कहते हैं। ये एक सुराख है, जिस सुराख से क्या होता है, हम लोग का जो गलाजत जो है बाहर निकल जाता है। आप इस तस्वीर में भी देखिए, यहाँ पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब ये वाला हिस्सा देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाज। ये ठीक डुओडेनम, स्टमक और डुओडेनम के ठीक ये बीच में जो ऑर्गन है, इसको हम लोग कहते हैं पैंक्रियाज कहते हैं। इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए ये है, ये स्टमक है और ये है मेरा डुओडेनम। इसी के बीच में ये जो आप गैप देख रहे हैं, यहीं पर जो है पैंक्रियाज रहता है। ये जो है देखिए पैंक्रियाज है, ये स्टमक का हिस्सा है, ये डुओडेनम है, ये है पैंक्रियाज। अभी हम लोग सिर्फ ऑर्गन पढ़ेंगे, उस ऑर्गन से क्या क्या जूसेस निकलते हैं उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग, अच्छा, अब ये देखिए, ये है लीवर। ये भी हमारा एक ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है। लीवर के देखिए 2 लोब होते हैं, इसको कहते हैं राइट लोब और इसको कहते हैं लेफ्ट लोब, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक और ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। आप लोग सुने होंगे कि गॉल ब्लैडर के अंदर में पत्थर हो जाता है, तो ये वही पत्थर है, ठीक है, जो यहाँ जमा हो जाता है। इसको दूसरी तस्वीर में देखिए, ये लीवर का 2 हिस्सा है, ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, और ये है गॉल ब्लैडर, और ये है आपका पैंक्रियाज, ठीक है। तो आप इस तस्वीर में इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर चले जाइए, देखिए ईसोफेगस हो गया, ये मेरा स्टमक हो गया, और ये वाला हिस्सा हो गया देखिए लीवर, ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, और ये वाला हो गया मेरा पैंक्रियाज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अच्छा, अब अगर लीवर का लोकेशन देखा जाए कि लीवर कहाँ होता है, तो हम ये रेस्पिरेशन जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उस चैप्टर में हम बतलाए थे एक ऑर्गन बताए थे जिसको डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। तो डायफ्राम जो है वो ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को डिवाइड करता है। माने डायफ्राम के ऊपर का हिस्सा जो होता है वो होता है चेस्ट का हिस्सा, और डायफ्राम के जो नीचे का हिस्सा होता है वो होता है एब्डोमिनल कैविटी। तो ये ठीक, ये जो लीवर जो है ये ठीक डायफ्राम के नीचे होता है, ठीक है। ये लीवर याद रखेंगे, ये डायफ्राम ठीक यहीं पर डायफ्राम है, इस डायफ्राम के नीचे ये लीवर होता है। तो इस तरह से ये हो गया लीवर। हम लोग लीवर देख लिए, स्टमक देख लिए, डुओडेनम देख लिए, पैंक्रियाज देख लिए। अच्छा,
लार्ज इंटेस्टाइन देख लिए, ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम एक हिस्सा होता है, दूसरा होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और तीसरा होता है रेक्टम, और इसी के साथ आखिरी एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं एनस कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। डुओडेनम क्या है, डुओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। पैंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, इसोफेगस, स्टमक, ये हमारे जो है ये है क्या कहा जाता है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के ये ऑर्गन्स है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चले आइए मुंह के अंदर में। देखिए ये हमारे मुंह के अंदर में जो है कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड से जूसेस निकलते हैं जो हमारे ग़िज़ा को हजम करने में जो है मदद करती है। अब हमारे ये मुंह के अंदर में जो है 3 जोड़ा यानी टोटल मिलाकर 6 ग्लैंड्स पाए जाते हैं। पहला ग्लैंड को कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, दूसरे ग्लैंड का नाम है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड और तीसरे ग्लैंड का नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड। अब ये ग्लैंड के लोकेशन क्या है, देखिए पैरोटिड ग्लैंड ये ठीक दोनों कान के नीचे पाए जाते हैं। देखिए ये कान है, इसका ये हम लोगों का राइट कान हो गया, तो यहाँ पर एक ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। उसी तरह से लेफ्ट जो ईयर है वहाँ भी इसी तरह के एक ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको भी पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। इसलिए इस तरह से 2 कानों के नीचे 2 ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको पैरोटिड ग्लैंड, इस तरह से 2 कान तो 2 पैरोटिड ग्लैंड हो गए। अच्छा, अब ये देखिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये नीचे जो जबड़ा हम लोगों का है, नीचे जबड़ा के अंदर में जो है यहाँ भी एक जोड़ा जो है ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाया जाता है, एक राइट साइड की तरफ और एक लेफ्ट साइड की तरफ। उसी तरह से ये है देखिए सब लिंगुअल ग्लैंड, ये जुबान के नीचे पाया जाता है, इसका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड। तो इस तरह से हमारे मुंह के अंदर में 3 तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं एक एक जोड़े के हिसाब से। तो 3 ग्लैंड्स का नाम हो गया पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। तो हम लोग इसका लोकेशन देख लिए, पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे और सब मैंडिबुलर ग्लैंड नीचे का जबड़ा के नीचे पाया जाता है, लोअर जबड़ा के नीचे, और सब लिंगुअल ग्लैंड जुबान के नीचे जो है पाया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ ग्लैंड्स हुआ। तो इस तरह से हम लोग आज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, हमने सब ऑर्गन्स को अच्छी तरह से पहचान लिया, इसको लोकेशन भी हम लोग जान गए। एक हल्का सा हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मुंह से शुरू होता है और आकर एनस पर ख़त्म होता है। मुंह को हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी, इसके अंदर में जुबान होते हैं, दांत होते हैं। उसके बाद ये जो लंबा ऐसा नली है इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ये ईसोफेगस कनेक्टेड रहता है हमारे स्टमक से, ठीक है। स्टमक से जो नली निकलता है उसको डुओडेनम कहते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। अच्छा, दरमियानी हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन को जेजुनम कहते हैं और आखिरी हिस्सा को कहते हैं इलियम कहते हैं, ठीक है। अब डुओडेनम और स्टमक के ठीक बीच में पैंक्रियाज पाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर डायाफ्राम के नीचे राइट साइड में ये लीवर है। लीवर में 2 लोब होते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। लीवर के साथ हमारा कनेक्टेड है गॉल ब्लैडर। अब लास्ट में हमारा बच जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है सीकम से और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से। जब लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ उठता है तो इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलम, और जब इस तरह से पैरेलल में आता है तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलम, और जब नीचे की तरफ उतरता है तो इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग कॉलम। और लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा को रेक्टम कहते हैं। रेक्टम के अंदर में जो हमारा ग्लाजत जमा होता है और ये ग्लाजत जिस सुराख के जरिए निकलता है उसको हम लोग कहते हैं एनस। तो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं इसको हमने बता दिया, इसके लोकेशन भी बता दिया। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि मैंने किस किस ग्लैंड से जो क्या रस निकलते हैं और किस तरह से वो हमारे ग़िज़ा को हजम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।